अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शेख आज़म और मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि A1 का जो एग्ज़ाम है वो कैसे होता है। A1 के एग्ज़ाम के एक्चुअली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ह्योगन का, यानी लिसनिंग का। सेकंड पार्ट लेजन रीडिंग। थर्ड श्राइबन राइटिंग का। फोर्थ पार्ट क्या है? शिप्रेशन। हमारी लास्ट वीडियो शिप्रेशन के पार्ट के बारे में थी, जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि शिप्रेशन का एग्जाम कैसे होता है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं आपको ह्योगन, लेजन और श्राइबन के बारे में बताऊंगा और इनके कितने कितने पॉइंट्स होते हैं ये भी बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्योगन से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उनको मिल सके। ह्योगन के द्राइथल्य होते हैं और ये 20 मिनट का होता है। इस पार्ट में आपको राइट ऑप्शन को मार्क करना होता है, यानी आ, बे और डा से। थाइल 1 में आपके पास एक अफगावे होता है, यानी टास्क होता है। आपने उस अफगावे को पढ़ना होता है, समझना होता है और साथ साथ उस टेक्स्ट को भी सुनना होता है। टेक्स्ट में मोस्टली 2% आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एग्जांपल मैंने आपके लिए तैयार की है। ये देखें, ये अफगावे आपने पढ़ लिया और इसके ऑप्शंस आपने देख लिए। अब मैं एक ऑडियो आपके सामने पढ़ूंगा तो आपने इसका आंसर नोट करना है, यानी आ, बे और से। Oh Mann, ich habe keine Zeit. Ich habe auch kein Ohr dabei. Entschuldigung, wie viel Uhr bitte? Jetzt ist 9:30. Oh, danke. Sie hören den Text nochmal. आप थाइल 1 में ऑडियो को 2 दफा सुनेंगे। Oh Mann, ich habe keine Zeit. Ich habe auch kein Ohr dabei. Entschuldigung, wie viel Uhr bitte? Jetzt ist 9:30. ओके, danke। आपने पहली दफ़ा ऑडियो सुना तो आपने अपने आंसर को मार्क कर लिया, लेकिन दूसरी दफ़ा सुनने के बाद उसको कंफर्म कर लिया। आपको ऑडियो सुनने के बाद पता चल गया कि आंसर क्या है। जी हाँ, आंसर है से, एग्जैक्टली। थाइल 1 जो है वो 6 पॉइंट्स का होता है। इसके बाद शुरू होता है थाइल 2 और थाइल 2 में आपने सुनने होते हैं 4 डोइसागे। डोइसागे मीन अनाउंसमेंट्स। ये अनाउंसमेंट्स किसी मार्केट में भी हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन में भी हो सकते हैं, बस स्टॉप पे भी हो सकते हैं। एक बड़ा मसला ये है कि इस पार्ट में आप ऑडियो को सिर्फ एक दफ़ा सुनेंगे, इसलिए आपको एडवाइस है कि आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको सुनना है। और इसमें आपके सामने अफगावे होता है और ऑडियो चलती है। अफगावे पढ़ने के बाद और ऑडियो सुनने के बाद आपने देखना होता है कि क्या ये अफगावे रिश्तिश है या फाल्स है। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आप ये अफगावे रीड कर लें और मैं फिर एक ऑडियो पढ़ूंगा और फिर आपने देखना है कि क्या ये ऑडियो रिश्तिश है या फाल्स है। Liebe Fahrgäste, heute ist Sonntag und hier ist viel los und der Zug fährt alle 30 Minuten von Karachi nach Lahore। ये रिश्तिश है फाल्स है आपने एक दफ़ा लिखना है और इसको क्रॉस करना है, दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रिश्तिश है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आंसर्स को टिक करने का निशान ये होता है।
आपने कोई भी और तरीका इस्तेमाल नहीं करना टिक करने का, ठीक है। और इसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा और इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद थाइल द्राय शुरू हो जाएगा और थाइल 1 की तरह इसमें भी आप रिश्टिश पॉइंट आ, बे और डा से चूज़ करेंगे। इस पार्ट में आप फॉर एग्जांपल सुनेंगे कोई नंबर या नाम वगैरह सुनेंगे और आपने देखना है कि वो नंबर आ है या बे है या से है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वी इसी नुमा। अब मैं इसकी ऑडियो आपके सामने कहूँगा और आपने देखना है कि मैंने कौन सा नंबर कहा। Du Ahmad, wo bist du, Alter? Ich warte seit halbe Stunde auf dich. Mein Akku ist leer und ich gebe dir eine Nummer von meinem Freund. Ruf bitte auf seine Nummer. Seine Nummer ist 0346189505. Sie hören den Text nochmal. आप इस थाइल में भी aufgabe 2 दफा सुनेंगे। Du Ahmad, wo bist du, Alter? Ich warte seit halbe Stunde auf dich. Ich gebe dir eine Nummer von meinem Freund. Ruf bitte auf seine Nummer. Seine Nummer ist 0346189505। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने कौन सा नंबर बताया। जी हाँ, मैंने बताया है ये नंबर। और इस पार्ट के भी 5 मार्क्स होते हैं और इसके साथ हमारा ह्यूइंग का पार्ट ख़त्म हो गया। अब शुरू होगा हमारा लेसन का पार्ट। लेसन का करते हैं हम थाइल 1, जिसमें आपने कुछ लेटर्स या ईमेल्स पढ़ने होते हैं। ये पार्ट जो है ये बहुत आसान है। इस पार्ट में आप पहले एक ईमेल पढ़ते हैं, उसके नीचे 2 स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं और आपने देखना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट रिश्टिच है या फाल्स है। आपको इस बात का पता लगेगा जब आप ईमेल रीड करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने एक मेल आ गई और नीचे आ गई हैं 2 स्टेटमेंट्स। अब आप इस ईमेल को पढ़ें। लीवा शानी, इश्क में बाल्ट nach Islamabad und ich bin sehr glücklich. Ich bleibe 3 Tagen. Ich habe am Freitag einen Termin und am Sonntag können wir ins Kino gehen. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis bald. Liebe Grüße, आज़म। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट। आज़म वोट इन इस्लामाबाद। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या आज़म इस्लामाबाद में रहता है? ये देखें, इश्क में बाल नाख इस्लामाबाद कि वो इस्लामाबाद में आएगा, वो आज़म लिख रहा है। इसका मतलब है कि ये पहली स्टेटमेंट हो गई है फाल्स। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? आज़म हत einen Termin am Freitag, कि फ्राइटग को उसकी टर्मीन है। तो यहाँ क्या लिखे? इस यहाँ पे हम फ्राइटग einen Termin। आज़म कह रहा है कि मेरी एक टर्मीन है फ्राइटग को। तो ये स्टेटमेंट हो गई है रिश्टिश। पहले ईमेल के होते हैं 2 पॉइंट्स, अगले ईमेल के होते हैं 3 पॉइंट्स। इस तरह मिलके बन जाते हैं ये 5 पॉइंट्स। इस तरह पहला पार्ट ये ख़त्म हो जाता है। अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट। थाइल्स 5 में आपको कुछ एड्स पढ़नी होंगी और ये एड्स या तो इंटरनेट से होंगी या होंगी न्यूज़पेपर से। ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होगी कि आप ये चीज़ सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको कौन सी ऐड चाहिए। आप ऐड नंबर आ चूज़ करेंगे या ऐड नंबर बे चूज़ करेंगे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। Sie möchten Deutsch lernen, आप डोइच सीखना चाहते हैं। ये ऐड नंबर आ देखें, ऑनलाइन डोइच लर्नन, डोइच für Anfänger, wo und wie du willst। ये हो गया इसका लिंक। ये ऐड नंबर बे देखें, Deutsche Bücher, Deutsche Musik und Filmen,
auch ऑनलाइन bestellen। ये हो गया बुक्स और म्यूज़िक और फिल्मों के बारे में। इट्स मीन कि आपको पता चल रहा है कि डच लर्न के लिए ये आ का पॉइंट रिस्टिच है। इस तरह के एड्स आपके सामने होंगे और स्टेटमेंट भी आपके सामने होगी और आपको रिस्टिच एड चूज़ करना होगा। तो इस तरह के पॉइंट्स भी होते हैं 5। ये हो गया हमारा अगला थाइल भी पूरा। नेक्स्ट थाइल देखें। थाइल 3। इस थाइल में आपको रिस्टिच या फास्ट चूज करना होगा कुछ इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक साइन बोर्ड है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि जी क्योनन इमा अनरूफन कि आप हमेशा कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। और नीचे स्टेटमेंट क्या है, जी क्योनन नुआ फोन मोंटाग विस फ्राइडाग अनरूफन कि आप सिर्फ मंडे से फ्राइडे कॉल कर सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट रिस्टिच है या फाल्स है? या ऑफ कोर्स ये फाल्स है क्योंकि ये ऊपर जो साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके बिल्कुल मुखालिफ है। तो इस तरह इसको मार्क कर देंगे फाल्स। ऐसी स्टेटमेंट्स भी 5 होती हैं। तो इस तरह हमारा लेसन का पार्ट भी ख़त्म हो गया। इसके बाद स्टार्ट होता है श्राइवन का पार्ट, और श्राइवन का पार्ट हम पहले कर चुके हैं। और इसमें सबसे आसान पार्ट होता है फार्मूला ऑस्फिलन, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और श्राइवन के पार्ट में लेटर्स लिखना भी आता है, ये भी हम पहले कर चुके हैं। और एट द एंड आपने जो सब कुछ नोट किया है वो आपने 8 वर्ड बॉगर पर तरतीब वाइज पुट करना होता है। नोट करते हुए बहुत एहतियात कीजिएगा, बिल्कुल तरतीब से होना चाहिए कि ह्यूरन का पार्ट ह्यूरन में और लेसन और श्राइवन का पार्ट भी उनके पार्ट्स के अंदर होना चाहिए। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर तो ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और A1 लोगों ने जिन्होंने एग्ज़ाम देना है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चले कि एग्ज़ाम कैसे आना है। और नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।